और कितने भाग्यशाली हैं आज शिव महापुराण के इस फुलेरे का दर्शन हरतालिका तीज के इस पवित्र अवसर पर भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से संपूर्ण विश्व, सारा देश विदेश आज आस्था चैनल के माध्यम से शिव महापुराण के फुलेरे का भी दर्शन कर रहा है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। उसकी कृपा होती है, उसकी करुणा होती है, उसकी उदारता होती है, तो आप और हम सभी भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त करते हैं। किसी रूप में ना जाने शिव कब करुणा करता है, कब उदारता करता है, कब दया करता है, और कैसी दया भगवान शंकर करते हैं, जिसके फल स्वरूप आप और हम भगवान शंकर की विरल भक्ति को प्राप्त करते हैं। आज हरतालिका तीज है। भादो का जो महीना होता है, श्रावण के बाद जो भादो लगता है और भादो का जो महीना होता है, इस सावन के बाद में जो भादो का महीना आता है, भादो का जो महीना होता है, ये पूरा भगवान देवादिदेव महादेव के पूरे परिवार के लिए रहता है। पूरा भादो का महीना भगवान शंकर के पूरे परिवार के लिए यह भादो का महीना रहता है। आप देखिए, सावन में अपन दर्शन करते हैं, श्रावण महीने में अपन एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, सावन के महीने में अपन भगवान शंकर की स्तुति करते हैं, सावन के महीने में अपन भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान शंकर की अर्चना करते हैं, और भादो के महीने में माँ पार्वती जी की आराधना करते हैं। भादो के महीने में हम माँ पार्वती की आराधना कर रहे हैं, भगवान श्री गणेश जी महाराज की आराधना कर रहे हैं। तो सावन का महीना शिव जी का तो है, पर भादो का जो महीना है वो भगवान शंकर के पूरे परिवार का, पूरे परिवार का। शिव जी का संपूर्ण परिवार, भगवान देवादिदेव महादेव का पूरा परिवार भादो के महीने में पूजा जाता है। तो हरतालिका तीज के दिन हम कहें, भादो सावन का महीना केवल शिव का है, भादो का महीना मेरे शंकर के पूरे परिवार का है। जब हरतालिका तीज का फुलेरा बनता है, उसके दूसरे दिन गणेश जी आ जाते हैं, गणेश जी के बाद रिद्धि सिद्धि आ जाती है, रिद्धि सिद्धि के बाद स्वयं षडानंद कार्तिक आ जाते हैं, षडानंद कार्तिक के बाद में नारायण लक्ष्मी को लेकर दिवाली के टाइम आ जाते हैं। ऐसा शरद पूर्णिमा की चंद्रमा आ जाती है, अमृत तत्व बरसने लगता है। हरतालिका तीज के बाद त्योहार क्यों चालू होते हैं? भादो की हरतालिका तीज के बाद में हस्त नक्षत्र के बाद ये त्योहार क्यों चालू होते हैं? क्योंकि भादो के महीने में जो फुलेरे का दर्शन कर लेता है, तो उसके घर में बुद्धि के देव गणेश, उसके घर में रिद्धि सिद्धि, उसके घर में लक्ष्मी नारायण, उसके घर में स्वयं देवता सब आकर विराजमान होना चालू हो जाते हैं। ये फुलेरे का महत्व है। बस दिल से बांधो, दिल से प्रार्थना करो, दिल से निवेदन करो। सावन के महीने में केवल शिव जी की आराधना होती है, श्रावण के महीने में केवल शंकर जी की आराधना होती है, पर भादो के महीने में शंकर भगवान, पार्वती मैया, गणेश जी, षडानंद कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी, भगवान शंकर की पांचों बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये सब प्रसन्न होती है। ये फुलेरे में जो मालाएं लगती हैं, ये फुलेरे में जो फूल की मालाएं लटकाई जाती है, ये भगवान शंकर की बेटियों के भाव से, भगवान शंकर के एक परिवार की उन्नति के भाव से। फुलेरे का मतलब होता है कि खूब फलो फूलो, खूब फलो फूलो। जितना आनंद ले सकते हो उतना जीवन का आनंद लो। आनंदमय अपने जीवन को जीने का प्रयास करिए। हम आधे से ज्यादा चिंता में पड़कर अपने जीवन के आनंद को खो बैठते हैं, अपने जीवन के आनंद को खो बैठते हैं। एक लड़के ने
भरी सभा में चिल्लाकर कह दिया, मैं कुतुब मीनार को सिर पे रखकर मुंबई लेकर जा सकता हूं। किसको? जम के बोलो जरा। कुतुब मीनार। मैं कुतुब मीनार को सिर पर रखकर मुंबई लेकर जा सकता हूं दिल्ली से। मीडिया के पास बात पहुंच गई, पूरे विश्व में खबर पहुंच गई और मीडिया वाले उस लड़के के पास पहुंच गए कि तुमने संकल्प लिया है, तुम कह रहे हो, तुमने वचन दिया कि मैं कुतुब मीनार को सिर पर रखकर मुंबई तक लेकर जाऊंगा। क्या यह सच है? सत्य है? मीडिया वालों ने पूछा तो लड़के ने कहा बिल्कुल सत्य है, बस उठाकर कोई को सिर पे रखना पड़ेगा। बिल्कुल सत्य है, पर कोई उठाकर मेरे सिर पर रखे तो मैं लेकर चले जाऊं। मीडिया वालों ने कहा ये तो पागल बना दिया, वापिस चलो, वापिस। शिव पुराण कह रही है हमें शिव मिल सकता है, हमें शंकर मिल सकता है। दुनिया के लोग कहते हैं क्या जल चढ़ाने से शंकर मिल सकता है? क्या शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी मिल सकते हैं? अब दुनिया के लोगों को शिव महापुराण के पहले, जो शिव महापुराण की कथा पहले नहीं सुनी थी, तो लोग हरतालिका तीज के फुलेरे का महत्व नहीं जानते थे, लोग फुलेरे का वर्णन नहीं जानते थे, फुलेरा दूज का मतलब नहीं जानते थे। दुनिया के लोग भगवान शंकर की हरतालिका तीज के फुलेरे के महत्व को नहीं जानते थे। मंदिर के अंदर भी फुलेरे नहीं बनते थे। पर जब से दुनिया के लोगों ने शिव महापुराण की कथा को अपने हृदय से लगाया है, दुनिया के लोगों ने शिव महापुराण की कथा को सुनना प्रारंभ किया, तब से इस फुलेरे का महत्व दुनिया के लोगों को मालूम पड़ा कि इस फुलेरे का महत्व क्या है, इसकी छत्र छाया का महत्व क्या है। एक छत्र छाया का महत्व क्या होता है? हरतालिका आई, देवऋषि नारद जी के कहने पर देवऋषि नारद जी ने माता पार्वती जी को जो बाल्यावस्था में ज्ञानोपदेश दिया है। आवाज की सेटिंग करो, पार्वती जी बाल्यावस्था से भगवान शंकर की आराधना में देवऋषि नारद जी के कहने पर लगे। देवऋषि नारद जी के कहने पर माता पार्वती जी भगवान शंकर की आराधना कर रही हैं। भादो के महीने में स्वयं भगवान नारायण माता पार्वती जी जब 6 वर्ष की अवस्था में हैं और वन में अपनी सखियों के साथ में, तब साधना करने के लिए जब विराजमान होती हैं, तब करते जब उन्हें शिव का दीदार नहीं होता, शंकर का दर्शन नहीं होता, तब माता पार्वती भगवान नारायण स्वयं आकर पार्थिव लिंग के पूजन का वर्णन करते। कल आपने और हमने कथा में सुना था कि मोती का, पारद का, स्फटिक का, माणिक का, पुखराज का, सोने का, चांदी का, हीरे का, पीतल का, तांबे का, लकड़ी का, मिट्टी का, बालू रेत का, पाषाण का, सबके शिवलिंग बनते हैं। सबका शिवलिंग का निर्माण होता है और सभी शिवलिंग की पूजन भी होती है। सारे भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना भी होती है, भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजन भी होती है। और ऐसा कोई शिवलिंग नहीं जिसका बल कम हो। कितना सुंदर एक बात कही गई है कि भीम ने युधिष्ठिर और अर्जुन का संकल्प पूरा करने के लिए लकड़ी एक वृक्ष को काट दिया था और नीचे की जड़ को ऐसा गोल बना दिया था शिवलिंग की आकृति का। और शिवलिंग की आकृति का गोल बनाकर भीम और अर्जुन से कह दिया कि तुम्हारा नियम है ना रोज जल चढ़ाकर भोजन करने का, ये देखो ये शिवलिंग है, पूजन करो और जल चढ़ाओ और भोजन करो। अब उन्होंने जल चढ़ाया और जल चढ़ाकर उन्होंने भोजन करा। जैसे ही भोजन करा तो भीम ठाका लगाकर हंसे। भीम ने कहा कि मैंने तुमको पागल बना दिया, मैंने तुमको बेवकूफ बना दिया। मैंने पेड़ को काट दिया, जड़ को मैंने शंकर की शिवलिंग की आकृति दे दी और मैंने शंकर की शिवलिंग की आकृति देकर मैंने शंकर की शिवलिंग की आकृति देकर मैंने तुमसे उस पर जल चढ़वा दिया। मैंने जल चढ़वा दिया और जब मैंने जल चढ़वाया, जब मैंने तुमसे जल चढ़वाया और तुमने जल चढ़ाकर भोजन भी ग्रहण कर लिया।
जल चढ़ाया मेरे कहने पर, वो भोजन भी ग्रहण कर लिया। अब कई माताएं ऐसी हैं, कई भाई ऐसे हैं, कई बहनें ऐसी हैं जो शिव महापुराण की कथा को सुन सुनकर मंदिर जाती हैं। कहीं कहीं मंदिर में पाषाण की शिवलिंग होता है, कहीं कहीं बालू रेत का बना होता है, कोई शिवलिंग भारत का होता है, कोई शिवलिंग स्फटिक का होता है, जो उनके मर्जी में हो। उनको नहीं मालूम, वो तो बस इतना जानती है कि हम भोले के और भोले हमारे। कई कई माताएं कहती हैं, गुरुजी हम जिस मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं वहां का जो शिवलिंग है उसकी दिशा पूरब में, कोई कह देता है पश्चिम में है, कोई कह देता है दक्षिण में है, कोई कह देता है उत्तर में है, कोई कहता है हमको मालूम ही नहीं कि हम जिस मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं उसकी दिशा किस ओर है। क्या हम मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं और भगवान शंकर हमारे जल को स्वीकार कर रहा है? क्यों नहीं करेगा? भगवान शिव उसको स्वीकार क्यों नहीं करेगा? भगवान शंकर क्यों ना स्वीकार करेगा? बस क्या चाहिए? भगवान शंकर ये नहीं देखता कि तुम भगवान शिव को क्या दे रहे हो। मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर भगवान तो कहते हैं कि निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। तुम दिल से हृदय से मुझे जो चढ़ा रहे हो मैंने उसको स्वीकार करा। कल कथा में कहा था कडप का चरित्र। कल कडप के चरित्र का वर्णन करते हुए अपन ने सुना था कि उसने अपने मुख में जल भर लिया था क्योंकि उसके पास में पात्र नहीं था। उसने अपने हाथ में थोड़ा सा मांस ले लिया, कोई जीव को मार दिया, उसका मांस हाथ में लेकर भगवान के पास पहुंच गया। वो नहीं जानता था, थोड़े से बेलपत्र की जगह पर उसने पत्तियां तोड़ ली और भगवान के मंदिर पहुंच गया। तो क्या शिव नहीं मिले? शिव महापुराण में कडप का चरित्र आता है, उस भील का चरित्र आता है, कडप का चरित्र आता है और भगवान की कथा कहती है कि कडप के लिए भगवान स्वयं सम्मुख में प्रकट हो गए क्योंकि उसकी भक्ति इतनी प्रबल हो गई थी कि उसने अपना एक नेत्र निकालकर भगवान शंकर के शिवलिंग को दे दिया। उसकी इतनी भक्ति प्रबल हो गई थी। जब व्यक्ति का विश्वास, जब व्यक्ति की दृढ़ता, जब व्यक्ति का भरोसा पक्का होता है तो शंकर उसे स्वीकार करते ही हैं। जैसे आज यादव परिवार ने भले प्रशासन कह दिया कि कथा बंद कर दो, कथा विराम दे दो, और कथा विराम वहां पर हो गई होगी पंडाल में, पर कथा तो कथा है। पर आपका भरोसा जब मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ पूरे परिवार को, मुकुल जी को, हर्ष जी को, वर्धन जी को, लक्ष्य जी को, सबको साधुवाद देता हूं मैं कि आपका लक्ष्य जो पूर्ण करा आपने जो विचार कर लिया कि हमारा भरोसा दृढ़ है हमारे शिव के प्रति, हमारा विश्वास दृढ़ है शंकर के प्रति, तो शंकर ने उसको पूर्ण करने का जब आपने भरोसा रख लिया, विश्वास रख लिया, तो मेरे ओघड़दानी आज चतुर्थ दिवस की कथा में पहुंच गए और कल की कथा 5वें दिवस में पहुंच जाएगी। बस केवल भाव से आप उसको आमंत्रित करें। एक बीच में एक भजन आया था, लोगों ने बहुत गुनगुनाया, अपने अपने स्टेटस पे भी लगाया, अपने अपने मोबाइल पे भी लगाया कि मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे जब घर में राम आएंगे। और कई कई जीजी ऐसी भी थी जो किसी मेहमान के आने से मुंह फुला लेती थी, किसी का देवरानी का बच्चा उसके कमरे में चले जाए तो मुंह फुला लेती थी, जेठानी का बच्चा आ जाता तो मुंह फुला लेती थी, माता पिता बुजुर्ग घर में आ जाते तो मुंह फुला लेती थी। उसने भी स्टेटस लगाया था कि मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे जब घर में राम आएंगे। माता पिता घर में आते हैं तो मुंह फूल जाता है और राम जी आएंगे तो कुटिया के भाग खुल जाएंगे। जरा विचार करिए, अपने भीतर का एक भाव प्रकट करिए कि हमारे घर का बुजुर्ग, हमारे घर की माँ, हमारे घर का पिता, हमारे घर के बच्चे अगर भूलवश कोई गंदगी कर भी दिए हैं, हमारे घर का कोई सामान, कोई हम जिस कक्ष में रुके हैं वहां टेडी बियर घर सा रखा हुआ है तो बच्चे लोगों का खिलौना रखा हुआ है, तो मान लो कोई दूसरा बच्चा उस कमरे में आ गया, उसने टेडी बियर उठाया यहाँ से वहां रख दिया, कोई खिलौना उठाया, कोई गुड़िया उठाई, कोई खिलौना उठा के यहाँ से वहां रख दिया, तो क्या अपन नाराज होंगे? नहीं, क्योंकि खिलौने होते काहे के लिए? बच्चों के खेलने के लिए। चाहे अपने बच्चे खेल रहे हो, चाहे देवरानी के, चाहे जेठानी के, चाहे परिवार वालों के, ननंद के, रिश्तेदारों के, किसी के भी बच्चे खेल रहे हैं, खेल तो खिलौने से रहे हैं। तो ये हमारे भीतर का एक भाव प्रकट करता है कि हम भजन तो लगा रहे हैं, हम स्टेटस भी लगा रहे हैं, हम इंस्टाग्राम पे भी डाल रहे हैं कि मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे जब घर में राम आएंगे। और मालूम पड़ा घर में बूढ़े माँ बाप आ गए तो मुंह फूल गया, कोई बच्चे आ गए तो मुंह फूल गया, 4 रिश्तेदार ज्यादा आ गए तो मुंह फूल गया, जरा सी देर में गुस्सा आ गया, भनभना के मालूम पड़ा धड़ 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 सीढ़ी से नीचे और धड़ धड़ सीढ़ी से ऊपर मालूम पड़े। अब अपन तो भजन लगा रहे हैं कि मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे राम जब घर आएंगे।
कुटिया के भाग कब खुलेंगे? राम जी को हमने नहीं देखा, राम जी को हमने नहीं छुआ, राम जी को हमने स्पर्श नहीं किया, पर हमारे माँ बाप के रूप में, हमारे घर के बुजुर्ग के रूप में, माँ बाप के रूप में आज भी राम बसते हैं। हमारे घर के बुजुर्ग के रूप में आज भी राम दिखते हैं। तो हम ये कहें कि हमारी कुटिया के भाग खुल जाएंगे जब राम घर आएंगे। कौन से राम? अपने माता पिता के रूप में, अपने घर के बुजुर्ग के रूप में, आपके घर के बड़ों के रूप में, आपके घर के सत्कार के रूप में। जब कोई अतिथि आ रहा है तो समझो मेरे राम आ रहे हैं, माता पिता आ रहे हैं तो मेरे राम आ रहे हैं। घर में तुम अपने माता पिता को एक गिलास पानी पिला रहे हो, समझ लो मेरे राम को मैं जल पिला रही हूं। अपने घर में अपन किसी बड़े का आदर कर रहे हैं, समझो कि मैं राम का आदर कर रही हूं। आप किसी बड़े का सत्कार कर रहे हो, ये समझे कि मैं अपने घर में राम जी का सत्कार कर रही हूं। मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे जब राम घर। और एक लाइन और उसमें थी, क्यों रे सेलन, क्या थी? राम आएंगे तो अंगना बुहारूंगी। अब देखो कितनी सुंदर बात है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। मालूम पड़ा कोई अपने घर के बुजुर्ग आ गए तो पहले से ही मोबाइल उठा के रखाऊंगी। कौन आ गए? देवरानी के बच्चे आ गए, कौन आ गए? जेठानी के बच्चे आ गए, कौन आ गए? घर में 4 मेहमान आ गए। क्या करना है? सबसे पहले सामान छुपा के रख दो। पति ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो कल मेरा दोस्त भोजन करने आएगा, ये घड़ी छुपा के रख देना। कल मेरा मित्र भोजन करने आएगा, तुम ये घड़ी छुपा देना, जूता छुपा देना, चप्पल छुपा देना और ये गुलदस्ता छुपा देना। पत्नी ने कहा क्यों, तुम्हारा दोस्त चोर है? पति बोला नहीं, वो अपने सामान को पहचानता है, वो अपने सामान को पहचानता है। हम गीत गा रहे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। अब राम आएंगे तो मैं अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मनाऊंगी, मालूम पड़े जीवान चला के मैं होली मनाऊंगी। अब आप किसको? पहले तो राम कौन? राम मेरे माता, राम मेरे पिता, राम मेरे घर के बच्चे, राम मेरे घर के बुजुर्ग, राम मेरे घर का इष्ट, राम मेरे घर का आदरणीय, राम मेरे घर का अतिथि। आज महाराष्ट्र में लोग कहते हैं अतिथि देवो भव, अर्थात हमारे घर में अगर अतिथि आया है, हमारे घर में कोई गुरु आ गया, हमारे महाराष्ट्र में कहते हैं अगर गुरु घर में आ जावे, कोई अतिथि घर में आ जावे, समझ लो दीपावली आ गई, स्वयं दिवाली हमारे घर में आ गई। खूब त्योहार हमारे घर में हो गया, खूब लड्डू बन रहा, पेड़ा बन रहा। सुबह सुबह हमारी माता जी और बहुएं मिलके रोटी को चूर के उसमें घी शक्कर मिला के इतना बड़ा लड्डू बनाकर और हमारे विकास महाराज जी को दे दी और ऊपर कहा कल जाओ गुरु जी को दे देना। अब हमने कहा क्यों रही है, लड्डू तो चूर में कहा है। हमने कहा ठीक है, पर हम इतना घी नहीं खाते। तो क्या नीचे माता जी बोल रही हैं हरियाणा आए हो तो मक्खन और घी तो खाना पड़ा। ये एक प्रेम है, ये एक आनंद है, ये एक वात्सल्यता, ये करुणता। राम आएंगे तो कुटिया दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। भगवान अगर घर में बुजुर्ग माता पिता आ जाएं, घर में अगर कोई बच्चे आ जाएं, घर में 4 मेहमान आ जाएं, तो हम दीपावली के लिए दिए जलाएं चाना जलाएं, पर इतना जरूर करना अपनी जिह्वा से आदर के वचन जरूर कहना, सत्कार के वचन जरूर कहना कि मेरे घर में मेरे परमात्मा आज प्रवेश करे हैं, मेरे घर में आज भगवान प्रवेश करे हैं। ये एक आनंद था, ये एक आनंद का विषय है। आज हमारे कथा के यजमान श्री मुकुल जी यादव जी का जन्मदिन भी है, उनको बहुत बहुत साधुवाद है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके साधुता। आओ मुकुल जी जरा इधर आओ, इधर आओ, आ जाओ, माला दीजिए, इधर जाओ। भगवान शिव की एक अविरल भक्ति, भगवान शंकर की एक अविरल भक्ति अपने जीवन का एक आनंद है। आप जितना भगवान की अलमस्तता में आप कहो हमारे घर में राम आए, राम मतलब हमारे घर में माता पिता आते रहे। आप
आप कहो हमारे घर में राम आए, मतलब हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे, चाहे देवरानी के हों, जेठानी के हों, ननन के हों, हमारे घर में छोटे बच्चों का आगमन होता रहे। हमारे घर में राम आए तो ये कहो कि हमारे घर में अतिथि आते रहें। हर भगवान हमारे घर में राम आए तो भगवान से प्रार्थना करो हमारे बेटी दामाद भी हमारे घर आते रहें। हमारे घर में राम आए तो कहो हमारे बुआ फूफा भी हमारे घर में आते रहें। इनके आने से हमारे घर की शोभा है। घर में मेहमान आ जाए और अपना मुंह फूल जाए और अपना स्टेटस लगा रहे राम आएंगे तो झुपड़िया सजाऊंगी, मालूम पड़े मुंह फूला के अपने कमरे में चली जाऊंगी, तो कहां मतलब था? एक भाव अपने भीतर प्रकट करें। दुनिया में माता पिता से बड़ा कोई परमात्मा नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जीते जी हमने राम का स्पर्श नहीं करा, हमने राम को नहीं देखा, हमने राम को नहीं छुआ, पर अपने माता पिता के चरण अगर छू लेते हैं तो समझ लो कि मैंने राम को छू लिया है, मैंने राम का स्मरण कर लिया है। अगर मैंने चरण छू लिया, अपने माता पिता के चरणों का स्पर्श कर लिया। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है। पार्वती मैया 6 वर्ष की अवस्था में है। देव ऋषि नारद के कहने पर तप साधना करने बैठ गई हैं, पर पार्थिव लिंग का निर्माण करना नहीं जानती है। आप जिस भाव से भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, आज हड़तालिका तीज है, मेरी जीजियां निराहार बिना जल के, थूक भी अंदर नहीं निकलती, बिना जल के पूरी रात आज पूजन करती हैं। पूरी रात, पूरी 4 पहर की पूजन वो पूरी रात करती हैं। पूरी रात प्रदोष के समय से पूजन चालू होती है और सुबह तक ये पूजन का क्रम उनका चलता रहता है। प्रदोष के समय से अभी सब मेरी जीजियां, सारी बहनें, सारी बेटियां, मैं भारत की सभी माताओं को, मैं भारत की सभी बेटियों को, मैं भारत की सभी नारियों को हरतालिका तीज की मेरी जीजियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी का सौभाग्य अखंड हो और मेरी बेटियां, मेरे बेटे सब आनंद में रहें। संपूर्ण विश्व का कल्याण, संपूर्ण विश्व का। और सबसे निवेदन जरूर करूंगा, आप व्रत करते हो ना करते हो, आप पूजन करते हो ना करते हो, आप उपास करते हो ना करते हो, पर भारत भूमि की अगर माताएं फुलेरे का दर्शन जरूर करें। आपके नजदीक में किसी के घर में फुलेरा बंधा हो तो विनती कर कर जाएं, हमको फुलेरे का दर्शन करना है। अगर मंदिर में फुलेरा बंधा है तो वहां जाकर दर्शन करें, पर 5 जगह पर 7 जगह पर फुलेरे का दर्शन अवश्य करें और बाबा से विनती भी अवश्य करें, बाबा मैंने तेरे ही भरोसे, बाबा तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावागी। प्रति आज का दिन आपके जीवन का एक आनंदमय दिन होना चाहिए। आप लोगों में से किसी ने श्रीमद् भागवत सुनी है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, सुनी है? भागवत जी में एक प्रसंग आता है वामन भगवान का। एक हाथ में छत्र, दूसरे हाथ में कमंडल, भिक्षा मांगने के लिए राजा बलि के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। राजन भिक्षाम देई, राजन भिक्षाम देई। राजा बलि को सूचना मिल जाती है, भिक्षा देने के लिए आते हैं। गुरु शुक्राचार्य जी उन्हें मना कर देते हैं, मत, फिर भी वो भिक्षा दे ही देते। वामन भगवान से माता लक्ष्मी जी ने एक प्रश्न किया भगवान नारायण से, जरा समझिएगा, श्रीमद् भागवत का बड़ा सुंदर भाव है। माता लक्ष्मी जी ने वामन भगवान से, भगवान नारायण से एक प्रश्न किया कि आप भिक्षा मांगने के लिए जा रहे हो, कमंडल लेकर जा रहे हो, यहां तक तो ठीक है, पर ये छत्र भिक्षा मांगने के लिए छत्र की क्या जरूरत है? ये छत्र की क्या जरूरत पड़ गई जो भिक्षा मांगने के लिए आप छाता लेकर जा रहे हो? अगर कोई ब्राह्मण किसी के दरवाजे से कुछ लेने के लिए जाए और बड़ा ठाट बाट में छत्र लगाकर सोने का, और जो मेरी छत्र छाया में आ जाता है उसे वापस पुनः वही की वही प्राप्त हो जाता है।
मेरी छत्र छाया में। भगवान गिरि गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने के लिए दुनिया के लोग जाते हैं। मेरे कांतानाथ जी की परिक्रमा करने के लिए लोग चित्रकूट जाते हैं, कामतगिरी बाबा। द्रोणार्थ की परिक्रमा करने के लिए स्वयं काशी में जाते हैं 5 कोस। भगवान जब हम परिक्रमा करने के लिए जाते हैं तो हमारे मन में यह भाव आता है कि गिरिराज जी की परिक्रमा क्यों, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा क्यों, पूरा भारत का व्यक्ति गिरिराज बाबा की परिक्रमा करने के लिए जाता है। क्यों? तो क्योंकि वो भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण करा, छत्र बनाकर धारण करा और सारे ब्रजवासियों से, सारे जीवों से कह दिया कि तुम इसकी छाया में आ जाओ। जब तुम इसकी छाया में आ जाओगे तो मेरी छत्र छाया में आ जाओगे, और मेरी छत्र छाया में आ गए तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हम क्यों कहते हैं कि शिवालय जाइए, फुलेरे का दर्शन करिए, 1 लोटा जल चढ़ाइए, भगवान शंकर का गुणगान करिए, शिवालय जाओ। हम क्यों कहते हैं? मंदिर अपने क्या घर में नहीं है? क्या घर में शंकर नहीं है? क्या घर में शिवलिंग नहीं है? पर फिर भी हम कहते हैं कि मंदिर जरूर जाओ। घर में शिवलिंग है, घर में आराधना कर रहे हो, घर में पूजन कर रहे हो, पर मंदिर जरूर जाओ। क्यों जाओ मंदिर? क्या घर में शंकर जी नहीं है? क्या घर में शिवलिंग नहीं है? हमारे सोसाइटी के मंदिर में क्यों जाए हम? वो तो अभी विराजमान हुआ, 2 साल पहले ही मंदिर बना, 3 साल पहले ही मंदिर बना। भले कुछ भी हो पर मंदिर तक जाओ। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम तेरी चौखट तक आ ही गए, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम। हम जाएं उसकी चौखट तक, हम पहुंचे उसके दरवाजे तक। भाव से, हृदय से जब हम जाते हैं, दिल लगाकर, हृदय लगाकर जब हम भगवान शिव के पास पहुंचते हैं, शिव क्यों ना दे? छत्र की छाया भगवान विष्णु कह रहे हैं, लक्ष्मी जी ये छत्र में अपना बनाइए, भगवान शंकर को अपना बनाने का प्रयास करिए। मैं संपूर्ण विश्व की माताओं को हरतालिका तीज की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके जीवन में सुख समृद्धि रहे, अपने जीवन में शिव तत्व प्राप्त हो, अखंड सौभाग्यता रहे। भगवान खूब खूब प्रसन्नता भाव में आपको हमेशा रखे, आपकी झोलियां, आपकी गोदियां भगवान खूब खुशियों से भरकर रखे। जो दिल में कामना है आपकी वो पूर्ण हो। फुलेरे का दर्शन करने जाना, जब आवाज लगाकर कहना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब भी मंदिर में जाओ या किसी भक्त के घर पर फुलेरे का दर्शन करने जाओ, वहां पर आवाज लगाकर बड़े प्रेम से जमकर बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कथा को विराम की ओर ले रहे हैं। आज कथा का 4था दिवस विराम होगा, कल कथा का 5वां दिवस है जो गुरुग्राम में कथा चल रही है ऑनलाइन। बड़े भाव से 1 बजे से 4 बजे तक आप उस कथा का लाभ लेंगे टीवी चैनल के माध्यम से। और कल की कथा में गणेश जी की राइट सुन, लेफ्ट सुन, गणेश जी के अष्टविनायक का स्वरूप और गणेश जी की अन्य लीलाओं का भी स्मरण अपन कल की कथा में करेंगे। सभी को साधुवाद देते हुए आज की कथा को विराम की ओर लेते हैं। हार हार महादेव, हार हार महादेव, हार हार महादेव। भगवान शिव कृपा।